Hello and welcome to IJ Academy. Students, we are discussing river system of India और रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में हम आज पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ रहे हैं और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का एक पार्ट हमने अपलोड कर लिया है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के नाम पे है ना। और इस टॉपिक में अब हम जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो मेजर एंड इम्पॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, उनके बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रिवर सिस्टम है ये दो टाइप्स का होता है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और यहाँ पे होता है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। बाद में जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम था, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को भी हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ऐसे रिवर्स जो अरेबियन सी में ड्रेन होते हैं, एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ऐसे रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को हमने पढ़ा और अगर आपको याद होगा नर्मदा, तापी, लूनी, साबरमती, मंदोवी, शरावती, भारतपूजा, इसी तरीके से पेरियार, पेम्बा, वो सारे रिवर्स हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने वो पढ़े। आज के लेक्चर में हम यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को पढ़ेंगे, जिसमें जो पहला नाम है वो महानदी रिवर का है ना। तो सबसे पहली बात महानदी रिवर के बारे में ये है कि अगर आप सीधे मैं आपको मैप पे लेना चाहूँगा तो सबसे पहली बात महानदी रिवर के बारे में ये है कि इट इज़ अ मेजर रिवर इन ईस्टर्न ईस्ट सेंट्रल इंडिया। जो ईस्ट सेंट्रल इंडिया है उसका ये मेजर रिवर है ना। अगर दिस इज़ इंडिया तो दिस इज़ द ईस्टर्न सेंट्रल एरिया ऑफ इंडिया और रीजन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आपको ये एक मेजर रिवर दिखेगा। तो दूसरी बात यहाँ पे हम देखेंगे ऑरिजिन। अगर आप ऑरिजिन देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम कहते हैं रायपुर डिस्ट्रिक्ट। तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट से ही निकलता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ ऐसे ही। तो दिस इज छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना। तो यहाँ पे रायपुर डिस्ट्रिक्ट से ही निकलता है और ऐसा जाता है और ये ड्रेन करता है किसमें, बे ऑफ बंगाल में। इसका फ्लो उतना ज़्यादा नहीं है ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अगर आप ये रिवर देखेंगे तो इस पे जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है दैट इज़ लोकेटेड ऑन इट, दैट इज़ हीराकुड डैम। हीराकुड डैम जो है दैट इज़ लोकेटेड ऑन रिवर महानदी। और जो इंडिया का ये लॉन्गेस्ट डैम माना जाता है कौन, हीराकुड डैम। इसको याद रखिएगा यहाँ पे, हीराकुड डैम इज़ द इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन महानदी रिवर है ना। इतना आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो रायपुर छत्तीसगढ़ से ही निकलता है ना, और ऐसा जाता है और ऐसा के बाद ये ड्रेन होता है बे ऑफ बंगाल में। इसकी जर्नी उतनी ज़्यादा नहीं है ना। उसके बाद हम जल्दी से ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है इस रिवर का फ्लो है ना। अगर आप यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे तो इस साइड जो भी ट्रिब्यूटरीज आएगी ये यहाँ पे लेफ्ट बैंक होगी, और जो इस साइड से ट्रिब्यूटरी ज्वाइन होगी डैट विल बी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना। तो पहले हम देखेंगे जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी है। तो सबसे पहला नाम अगर आप यहाँ पे देखेंगे डैट इज सियोनाथ है ना। इसी तरीके से हसदियो, इसी तरीके से मांद एंड इब है ना। ये 4 ट्रिब्यूटरी जो है सियोनाथ, हसदेव, मांद एंड इब, दीज आर द 4 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर। और अगर आप राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला नाम जो आपको देखोगे वो जोंक है। इसी तरीके से जोंक, तेल है ना। और यहाँ पे एक और नाम है ओंग, प्यारी। तो ये जो सभी ट्रिब्यूटरीज हैं दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी। तो महानदी उतना है ही नहीं इसमें कुछ। रायपुर छत्तीसगढ़ से ये ऑरिजिनेट होता है, जाता है और ऐसा और ड्रेन करता है बे ऑफ बंगाल में है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हीराकुड डैम इस पे है, और कुछ ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे याद रखनी है, बाकी है ही नहीं कुछ। सियोनाथ, हसदियो, मांद एंड इब है ना। इस तरीके से जोंक, तेल एंड ओंग है ना। ये लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गया आपका महानदी। इसके बाद जो आप यहाँ पे दूसरा रिवर देखोगे उसे हम कहते हैं गोदावरी रिवर। अब ये जो रिवर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा और वृद्धा गंगा भी इसको कहा जाता है। तो डायरेक्टली आपसे पूछेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट क्लियरली पहले ही लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। क्यों दक्षिण गंगा कहते हैं, क्योंकि इट इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। जिस तरीके से आपने हिमालयन रिवर्स में गंगा को लॉन्गेस्ट पाया, उसी तरीके से जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जो हमारे पेनिनसुलर रिवर्स हैं, इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो आपको कौन दिखेगा, वो आपको दिखेगा कौन, रिवर गोदावरी है ना। इसलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी याद किया जाता है। यहाँ पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम कहते हैं नासिक डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से ऑरिजिनेट होता है ना। तो आई मीन कि ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ से आते हैं है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया था फिजियोग्राफी के अंदर कि जो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स हैं, जो मेजर यहाँ पे रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट से ऑरिजिनेट होते हैं, लेकिन वो जाते हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो थोड़ा बहुत टिल्टेड है टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल।
दैट इज़ वाई जो यहाँ पे रिवर्स हैं लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावरी, वो वेस्टर्न घाट से आते हैं, लेकिन वो जाते हैं कहाँ, बे ऑफ बंगाल की तरफ, है ना। और यहाँ पे वो ईस्टर्न घाट्स को कट करके जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि ईस्टर्न घाट्स जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं और वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, है ना। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो गोदावरी बेसिन है, यानी कि जहाँ जहाँ से ये रिवर गुजरता है, मेन रिवर, और इसकी ट्रिब्यूटरीज, ये किस किस स्टेट में आपको मिलेगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। यहाँ पे आप देखो तो दिस इज़ महाराष्ट्र, दिस इज़ मध्य प्रदेश, है ना। उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है ओडिशा, है ना, यहाँ तेलंगाना है और यहाँ आंध्र प्रदेश है। तो ये है इसका जो ड्रेनेज बेसिन है। ड्रेनेज बेसिन का मतलब ये है कि जो मेन रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरी जो है किस किस रीजन में फैली हुई है ना, ये है इसका। गोदावरी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ फेमस फॉर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजर्व्स आपको यहाँ पे मिलेंगे कोल के, पेट्रोलियम के, नेचुरल गैस के, इसलिए यहाँ पे ये फेमस है। ट्रिब्यूटरीज आप देखो, लेकिन ये बेटर है कि आप यहाँ पे डायग्राम पे ही देखो। तो ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे अगर ये है हमारा कौन, रिवर गोदावरी, तो ये अगर यहाँ पे आप खड़ा हो जाएंगे तो इस साइड और इस साइड को अगर आप देखेंगे तो ये जो साइड है नॉर्थ वाला साइड, दिस इज़ योर लेफ्ट साइड एंड दिस इज योर राइट साइड। अकॉर्डिंगली जो जो ट्रिब्यूटरीज यहाँ से आएगी ये यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी, और जो जो ट्रिब्यूटरीज यहाँ से आएगी ये आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी, है ना। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जो सबसे पहला नाम है वह है पूर्णा, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा नाम है वो है पेनगंगा, है ना। तो इसी तरीके से पेनगंगा, वर्धा, है ना, वेनगंगा, पूर्णा, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो यहाँ की है ना वो इंद्रावती है। कौन, इंद्रावती। तो डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि जो इंद्रावती है इट इज़ एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, इंद्रावती किसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, तो आपको लिख के आना है कौन, गोदावरी, है ना। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है कौन, इंद्रावती। इसी तरीके से अगर आप राइट बैंक साइड से देखेंगे तो यहाँ पे पहले ही आपको दिखेगा कौन, ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पहला नाम है वो है प्रवारा का, है ना। इसी तरीके से मंजरा, प्रवारा, मंजरा, है ना। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और ट्रिब्यूटरी है जिसे हम कहते हैं नसाड़ी। दीज आर द इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गोदावरी, है ना। एंड अगर आप फिर से यहाँ पे फ्लो देखेंगे तो यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश, ये सॉरी महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से आता है ना। उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश, और फाइनली यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसी तरीके से यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को भी ये कवर करता है अपने बेसिन में, है ना। उसके बाद फाइनली जो है ये जाता है बे ऑफ बंगाल, है ना। लेकिन जो ये बे ऑफ बंगाल के में जाता है तो इससे पहले आपको यहाँ पे एक बराज दिखेगा। नाउ द व्हाट इज़ बराज, बराज क्या है, अगर आपको याद होगा तो गंगा रिवर सिस्टम में मैंने आपको बोला था फराक्का, है ना, फराक्का बराज। तो फराक्का बराज पे जो ही गंगा पहुँचता था तो दो डिस्ट्रीब्यूटरीज यहाँ पे होती थी, वन टूवर्ड्स कोलकाता दैट वाज कॉल्ड हुगली, और दूसरा यहाँ पे जाता था बांग्लादेश बाय द नेम पद्मा, है ना, इस फराक्का बराज पे। तो बराज कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, है ना, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे कंट्रोल करता है फ्लो को, है ना, या जो यहाँ पे कंट्रोल करता है फ्लड्स को। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इसे हम कहते हैं बराज, जो आप इस डायग्राम पे देखते हैं। यहाँ से जो रिवर आता है तेजी फ्लो के साथ, तो यहाँ पे ये बराज हेल्प करता है हमें इस वाटर को कंट्रोल करने के लिए, इसकी स्पीड को कम करने के लिए, ताकि जो यहाँ से ये स्लो यहाँ पे मोशन में जाए, ताकि ये उतना नुकसान जो है फ्लड्स के जरिए न कर पाए। इसलिए यहाँ पे बराज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये एक हिंड्रेंस, एक बैरियर के तौर पे काम करता है। और यहाँ पे जो आप इम्पोर्टेंट क्या है, जब भी आप गोदावरी पढ़ोगे ना तो आपको एक पर्सनालिटी नहीं बोलना है। वो पर्सनालिटी कौन है, एंड द पर्सनालिटी इज सर आर्थर कॉटन, है ना। इसका नाम आपको नहीं बोलना है। नाउ हु इज सर आर्थर कॉटन, और इसका नाम जो गोदावरी रिवर पे, ये गोदावरी बेसिन में क्यों इंपॉर्टेंट है इसका नाम, है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक बराज क्रिएट किया गया यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं सर आर्थर कॉटन बराज, है ना। अब जब गोदावरी यहाँ से आता है और आंध्र प्रदेश जाता है तो ये क्या करता था, ये बहुत सारे फ्लड्स यहाँ पे क्रिएट करता था, फ्लड लाइक सिचुएशंस। तो एक ब्रिटिश इरिगेशन इंजीनियर था ब्रिटिश का, जिसे हम कहते हैं सर आर्थर कॉटन बराज। इसने क्या किया, इन द ईयर 1850 इसने यहाँ पे एक बराज बिल्ट किया जिसे हम कहते हैं धौलेश्वरम बराज। क्या कहते हैं, धौलेश्वरम बराज। इसको याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसको नाम रखा इसने धौलेश्वरम बराज। इन 1850 में इसने ये स्टार्ट की थी इसकी कंस्ट्रक्शन, है ना। आंध्र प्रदेश के अंदर ये बराज आपको मिलेगा। यहाँ पे देखो, दिस इज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और यहीं पे एक जगह है जिसे हम कहते हैं राजा महेंद्रवरम।
और राजा महेंद्रवरम आंध्र प्रदेश के अंदर ही आपको मिलेगा कौन, सर आर्थर कॉटन बराज, और जिसे हम पहले धोलेश्वरम कहते थे। अब 1850 में इसको बिल्ट किया। ये जो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं यही है सर आर्थर कॉटन, है ना। तो इसने क्या किया 1850 में, पहले इसने बनाया कौन, धोलेश्वरम बराज, है ना। इसको ओरिजिनली बिल्ट किया गया। बाद में जो इन द ईयर 1970 इस बराज को वापस रिबिल्ट किया गया और इसको ऑफिशियली इसका नाम जो है वो चेंज किया गया टू सर आर्थर कॉटन बराज या गोदावरी बराज भी इसको कहते हैं। तो पहले इसको धोलेश्वरम बराज कहते थे, बाद में जो 1970 में इसका जो ऑफिशियल नाम रखा गया सर आर्थर कॉटन बराज एंड इट वाज थ्रोन ओपन, है ना। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गोदावरी के बारे में इंपॉर्टेंट है, वही यहाँ पे लिखा है। अगर आप देखेंगे कि धोलेश्वरम, है ना, यहाँ पे DOWLES यहाँ पे थोड़ा एरर हुआ है। धोलेश्वरम जो आपको मिलेगा कहाँ पे, राजा महेंद्रवरम आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसको ओरिजिनली बिल्ट किया गया था 1850 में बाय द देन ब्रिटिश इंजीनियर, है ना, ब्रिटिश इरिगेशन इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन, और बाद में इसको रीबिल्ट किया गया 1970 में। बाद में इसका नाम जो है सर आर्थर कॉटन बराज यहाँ पे रखा गया। सर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इसको फादर ऑफ गोदावरी भी कहते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो सर आर्थर कॉटन, इसके नाम पे एक म्यूजियम भी राजा महेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में बनाया गया, जहाँ पे आपको बहुत सारे मशीन टूल्स और बहुत सारी इमेजेस आपको दिखेगी जो भी यहाँ पे इस्तेमाल की गई थी इस टाइम के दौरान, है ना। तो आपको ये आंध्र प्रदेश में ही म्यूजियम दिखेगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट गोदावरी, है ना। तो गोदावरी जो है ये सबसे यहाँ पे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर आपको दिखेगा, है ना। दूसरी बात यह है कि इसको हम यहाँ पे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, वृद्धा गंगा भी इसको कहा जाता है। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप देखेंगे तो गोदावरी जो है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये नासिक महाराष्ट्र से निकलता है, बाद में इन स्टेट्स के थ्रू ये बेसन ये फैली हुई है। इट इज़ फेमस फॉर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और फाइनली हमने कुछ ट्रिब्यूटरीज इसकी देखी, पेन गंगा, वरदा, वेन गंगा, प्रणहिता, इंद्रावती, ये लेफ्ट बैंक है, और राइट बैंक से नसाड़ी, मंजरा एंड प्रवारा, है ना। और फाइनली आपने देखा यहाँ पे एक बराज जिसे हम कहते हैं सर आर्थर कॉटन बराज। बराज कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो हमें फ्लड कंट्रोल करने में मदद करता है। और पहले जो इसका नाम था वो था धोलेश्वरम बराज, बाद में 1970 में इसका नाम जो है वो रिनेम किया गया एज सर आर्थर कॉटन बराज। एंड ये जो नाम है ये एक ब्रिटिश इरिगेशन इंजीनियर का था जिसने ये बराज ओरिजिनली बिल्ट किया था, है ना। तो इसका नाम यहाँ पे आपको नहीं भूलना है। अभी तक आपने दो बराज पढ़े हैं, एक फराका बराज जो आपको वेस्ट बंगाल में दिखेगा और द रिवर गंगा, और दूसरा आपने देखा यहाँ पे जिसे हम कहते हैं सर आर्थर कॉटन बराज जो आपको गोदावरी पे दिखेगा। डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि जो सर आर्थर कॉटन बराज है ना, ये किस रिवर के लिए बनाया गया, तो आपको लिखना है जवाब इसका गोदावरी, है ना, जिसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। या यहाँ पे आपसे पूछेगा कि सर आर्थर कॉटन म्यूजियम जो है ये कहाँ पे है ना। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर आर्थर कॉटन, है ना, ये किस फील्ड में इसका नाम यहाँ पे इंडिया के अंदर लिया जाता है। तो ये जो नाम है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, है ना, और ख़ासकर जो बराजेस बनाने में इसका नाम ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा रिवर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है उसे हम कहते हैं कृष्णा रिवर। क्या कहते हैं? कृष्णा रिवर। अब कृष्णा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में बेसिक पॉइंट ये है कि इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। तो पहला जो लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है दैट इज रिवर गोदावरी, एंड इन फैक्ट इट इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर भी गोदावरी ही है ना। और जो दूसरा सेकंड लेकिन ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है उसका नाम है कृष्णा। अब कृष्णा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहले इसका ऑरिजिन आप देखेंगे तो सह्याद्रिस, मैंने आपको बताया था कि जो महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे इसको सह्याद्रिस कहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर ही एक जगह है जिसे हम कहते हैं महाबलेश्वर, है ना, तो वहाँ से ये निकलता है महाबलेश्वर इन सह्याद्रिस रेंज। महाराष्ट्र से आता है कौन? कृष्णा, है ना। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ये जो रिवर बेसन है इट एक्सटेंड्स ओवर दीज 4 स्टेट्स। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा गोदावरी। गोदावरी में मैं 1-2 पॉइंट्स भूल गया। क्या क्या भूल गया मैं? कि श्री राम सागर प्रोजेक्ट यहाँ पे गोदावरी डैम पे ही है एंड निजाम सागर भी यहाँ पे गोदावरी डैम पे ही है ना। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, श्री राम सागर एंड निजाम सागर। अब यहाँ पे कृष्णा की बात करूँ मैं। अब अगर तुम कृष्णा को देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपको दिखेंगे, जैसे दूध गंगा, जैसे श्री सैलम,
गतप्रभा, हाँ ये कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। और एक और डैम भी इस पे लोकेटेड है, डेट इज इंपॉर्टेंट, इज नागार्जुना सागर डैम। नागार्जुना सागर डैम जो है ये आपको रिवर कृष्णा पे ही दिखेगा। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी है, जैसे दूध गंगा हो गया, श्री सैलम हो गया, गतप्रभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ना ये आपको रिवर कृष्णा पे ही दिखेगा। एंड लेट अस एंड कृष्णा विद सम ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से निकला कौन, ये है रिवर कृष्णा, है ना, जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो रिवर कृष्णा जो है आपको पता ही है कि महाराष्ट्र से निकलता है ना, सह्याद्री से। उसके बाद यहाँ पे ये जाता है ना, और फाइनली ये ड्रेन होता है बे ऑफ बंगाल के अंदर। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ ट्रिब्यूटरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ट्रिब्यूटरीज यहाँ से जुड़ेगी वो यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएगी, और जो ट्रिब्यूटरीज यहाँ से आएगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे कहलाएगी। क्योंकि जो ट्रिब्यूटरीज है ये देखी जाती हैं एज पर द फ्लो ऑफ रिवर। तो रिवर फ्लो कर रहा है ऐसे, तो आप अगर यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे तो ये साइड जो होगा आपका लेफ्ट साइड होगा, और ये साइड जो होगा ये आपका राइट साइड होगा, है ना। इसलिए ट्रिब्यूटरीज भी अकॉर्डिंगली यहाँ पे इनका नाम दिया जाता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसका नाम यहाँ पे है बीमा, है ना। बीमा इज एन इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, दैट इज कृष्णा, है ना। इसके बाद दिंदी, मूसी, है ना। इसी तरीके से आपको मिलेगा मुनीरू। तो मुनीरू जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी, कृष्णा की, है ना। और अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वेन्ना, कोयना इंपॉर्टेंट है, पंचगंगा, दूध गंगा, मालाप्रभा एंड टुंगाभाद्रा, है ना। दीज आर द इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, है ना। जैसे यहाँ पे हो गया ये टुंगाभाद्रा, ये मालाप्रभा है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। सो दिस इज द कृष्णा रिवर, है ना। और अगर आप देखेंगे तो जो मैं अभी डैम्स आपको बता रहा था और कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जैसे नागार्जुना सागर और श्री सैलम प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा था, तो वो आपको रिवर कृष्णा पे ही मिलेगा, है ना। दिस इज द कंप्लीट फ्लो एंड दिस इज द कंप्लीट ट्रिब्यूटरीज ऑफ जो यहाँ पे रिवर कृष्णा की है। कमिंग टू द लास्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर दैट इज कावरी। इसको CAU भी लिखते हैं, KAVERI भी लिखते हैं, डोंट कंफ्यूज, एक ही नाम है ना, कावरी या कावरी। अब कावरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट जो इसके बारे में ये है कि इसको हम गैंजीज ऑफ द साउथ भी कहते हैं। तो डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि किस रिवर को हम गैंजीज ऑफ द साउथ भी कहते हैं, तो किस रिवर को हम गैंजीज ऑफ द साउथ भी कहते हैं, कावरी रिवर को हम गैंजीज ऑफ द साउथ भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो है इसका ऑरिजिन। तो जो कर्नाटका है, कर्नाटका के अंदर आपको मिलेगा एक हिल जिसे हम कहते हैं ब्रह्मगिरी हिल्स, है ना, और जो आपको कोडागू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में दिखेगा। यहाँ से ये ऑरिजिनेट होता है कौन, कावरी रिवर, है ना। उसके बाद ये आगे जाता है, आगे जाने के बाद जो ही ये तमिलनाडु पहुँचता है तो तमिलनाडु के अंदर आपको जगह मिलेगी जिसे हम कहते हैं थंजावुर, और थंजावुर के नज़दीक ये बनाता है एक ट्रायंगुलर डेल्टा बिफोर इट एम्प्टीज इन द बे ऑफ बंगाल, है ना। ये एक ट्रायंगुलर डेल्टा यहाँ पे बनाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, जिस तक कोडागू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यहाँ से कृष्णा निकलता है। उसके बाद ये तमिलनाडु जाता है, तमिलनाडु में ये जो ही थंजावुर तक पहुँचता है तो थंजावुर के अंदर ये एक ट्रायंगुलर डेल्टा यहाँ पे बनाता है, और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होता है। चलो हम कुछ ट्रिब्यूटरीज अब इसकी पढ़ेंगे। तो ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो रिवर है ऐसे फ्लो करता है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका लेफ्ट साइड हो गया, ये इसका राइट साइड हो गया, है ना। अब जो यहाँ से ट्रिब्यूटरी ज्वाइन होगी वो लेफ्ट बैंक होगी, जो यहाँ से आएगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो मैं सबसे पहला नाम बताना चाहूँगा वह है हिमावती का। हिमावती इज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो हिमावती जो है ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कावरी रिवर की। इसी तरीके से हरांजी, इसी तरीके से शिमशा, है ना, और यहाँ पे आप देखोगे अर्कावती, है ना। तो लेकिन इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है हिमावती एंड हरंजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद जो यहाँ पे लेफ्ट साइड से आती हैं, या सॉरी राइट साइड से आती हैं, और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है, काबनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बावनी, लक्ष्मणा, तीर्था, नोयाल एंड मोयार, है ना। दीज आर द इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर कृष्णा। इनको याद करना है, इनको खुद ड्रा करना है, खुद अपने माइंड में एक इमेज बनानी है कि कौन सा रिवर कहाँ से जाता है, कहाँ कहाँ से ट्रिब्यूटरी ज्वाइन होती है, कौन ट्रिब्यूटरीज किस रिवर की हैं, रिवर जो है ये फ्लो कहाँ कहाँ से करती है, इसका ऑरिजिन कहाँ पे है, ड्रेन किस में होता है। जैसे मैंने आपको पहला ही जो मैंने लेक्चर दिया था रिवर सिस्टम पे, तो पहले मैंने आपको प्रीवियस पेपर एनालिसिस में बताया कि जो रिवर्स हैं यहाँ से कौन कौन सा जो क्वेश्चन है किस पैटर्न से पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे बेसिक्स से पूछता है, जैसे कोई निक नेम मत है इस रिवर का, जैसे जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मत है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाला फैक्ट है ना वो मत है।
उसके बाद ऑरिजिन से क्वेश्चन पूछता है, ऑरिजिन कहाँ पे है इसका। उसके बाद फ्लो पे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे पूछ सकता है, राइट बैंक कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, या इन जनरल आपको कोई ट्रिब्यूटरी देगा, जैसे आपसे पूछेगा कि जो यहाँ पे काबनी है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस रिवर की, नीचे 4 ऑप्शंस देगा। इसी तरीके से अगर रिवर पे कोई यहाँ पे सिटी लोकेटेड है या कोई प्लेस यहाँ पे इसके बैंक पे है वो पूछता है। इसी तरीके से अगर किसी रिवर पे कोई कैपिटल है ना, किसी स्टेट की, तो वो इम्पॉर्टेंट है। या अगर कोई ये जो रिवर है किसी नेशनल पार्क के थ्रू फ्लो होता है वो पूछता है। इसी तरीके से यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था कौन, नर्मदा, तो कन्हा नेशनल पार्क की जिक्र मैंने की थी। इसी तरीके से पेरियार नेशनल पार्क है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जब आप चीज़ों को ऐसे पढ़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे पूछेगा आपसे कि ये महानदी है, ये गोदावरी है, कृष्णा है, ये कावरी है ना। आपसे पूछेगा कि ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावरी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अरेंज दिस रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ साउथ, इन रिवर्स को यहाँ पे नॉर्थ साउथ आप लगाइए है ना। तो आपसे ये क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा रिवर जो है किस स्टेट के थ्रू पास नहीं होता है या किस स्टेट के थ्रू पास होता है, नॉट या इज नॉट, डू नॉट, ऐसे ही क्वेश्चंस वहाँ पे पूछता है। और मैंने आपको बार बार बोला कि जो क्वेश्चंस हैं इनको 2 बार पढ़ो। जो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, जो आपका अप्रोच होना चाहिए टूवर्ड सॉल्विंग ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो ये होना चाहिए कि आप 2 बार पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी है ना। और बाद में जो ऊपर लिखा होता है डू नॉट या नॉट, हम नीचे समझते हैं कि शायद ये पूछता है कि सही कौन है ना, लेकिन वो पूछता है कि इनमें से कौन नहीं है। और बाद में हमारा जो क्वेश्चन है 1.25 हमें कट किया जाता है। इसलिए आप इन गलतियों से बचिए, आप गौर कीजिए क्वेश्चंस पे, बार बार आप क्वेश्चन को पढ़िए और आप अपने माइंड में क्लियर इमेज बना लीजिए कि मुझसे क्या पूछता है, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है ना। उससे क्या होता है कि आपका स्कोर भी ठीक रहता है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये कावरी रिवर जो है ये बहुत ही न्यूज़ में है। अब न्यूज़ में क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कावरी रिवर डिस्प्यूट। ये जो डिस्प्यूट है दिस इज़ बिटवीन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला है ना। ये केरला है, तमिलनाडु है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत समय से डिस्प्यूट चल रहा था, जिसे हम कहते हैं कावरी रिवर डिस्प्यूट। और अगर आपको याद होगा तो बेसिक लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं ये किस आर्टिकल में, ये किस आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इसकी जिक्र की गई है, आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे है ना। और फाइनली हमारे पास कुछ यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग और भी छोटे छोटे रिवर्स होते हैं, उनके नाम मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। जिसमें जो सबसे पहला नाम है वो सुबर्णरेखा का है, ब्राह्मणी, पेनीरू, बेतारणी, पलार, वेगाई है ना। जिस तरीके से आपने वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़े, मेजर 2 ही थे, नर्मदा एंड तापी। उसके बाद आपने छोटे छोटे पढ़े जैसे लूनी हो गया, साबरमती हो गया है ना, मंदोवी, जुआरी, भारतपूजा, पेरियार, पेम्बा। उसी तरीके से जहाँ पे जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ये मेजर 4 ही हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावरी। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कुछ और भी छोटे फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जैसे सुबर्णरेखा हो गया, ब्राह्मणी हो गया, पेनीरू हो गया, बेतारानी हो गया है ना। इसी तरीके से वेगाई है ना। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फाइनली आप अगर आप एक यहाँ पे इसका ओवरव्यू, क्विक ओवरव्यू करना चाहेंगे कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो यहाँ पे ये है कि ये महानदी है ना, छत्तीसपुर के रायपुर डिस्ट्रिक्ट से आता है और यहाँ पे ओडिशा के बाद ये ड्रेन होता है बे ऑफ बंगाल में। इसके बाद जो गोदावरी है नासिक महाराष्ट्र से आता है ना, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये ड्रेन होता है बे ऑफ बंगाल में। तीसरा यहाँ पे आपने देखा कृष्णा, तो फिर से ये यहाँ पे आता है ये आता है महाराष्ट्र से ही है ना। उसके बाद यहाँ जाता है और यहाँ पे ड्रेन करता है किसमें, बे ऑफ बंगाल में है ना। और अभी आपने देखा कौन, कावरी है ना, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से आता है ये है ना। और फाइनली ये जाता है यहाँ पे, ये जाता है कहाँ, आंध्र प्रदेश के अंदर। और आंध्र प्रदेश पे जो ही ये पहुँचता है थंजौर, तो थंजौर में यहाँ पे ये बनाता है ट्रायंगुलर जो यहाँ पे डेल्टा बनाता है बिफोर इट ड्रेन्स इन द बे ऑफ बंगाल है ना। दीज आर द 4 मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावरी। एंड वाई ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, बिकॉज दे ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। एंड अब अगर ये ऑरिजिनेट होते हैं 3 रिवर्स यहाँ पे सह्याद्री या वेस्टर्न घाट से, तो ये ड्रेन क्यों होते हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर, क्योंकि इसका स्लोप ही टिल्ट है टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। दैट इज़ वाई अगर आप देखेंगे तो ये रिवर्स भी आते हैं, और जो ही आते हैं यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स को कट करके आते हैं और फाइनली दे फॉर्म डेल्टा। और यही डिफरेंस थी बिटवीन वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है
ये डायरेक्टली मीट करते हैं यहाँ पे ओशंस को और बनाते हैं एस्चुरीज। लेकिन यहाँ पे जो एलुवियल डिपॉजिट से अपने साथ लाती हैं, बिफोर दे एम्प्टी इनटू द बे ऑफ बंगाल, they form some land form that is created by the deposition of these alluvial soils, और एक लैंड फॉर्म इसे हम कहते हैं डेल्टा, एंड इट इज़ वेरी फर्टाइल। दैट इज़ वाई ये जो रीजन आप देखते हैं तो दिस इज एग्रीकल्चर रिच, यहाँ की प्रोडक्टिविटी, यहाँ की क्वालिटी क्रॉप्स की बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलेगी, है ना। एंड बिफोर आई लीव यहाँ पे एक नज़र आप फिर से देखिएगा कि यहाँ पे कुछ और भी प्रोजेक्ट्स लोकेटेड है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है मैथुर रिजर्वायर। तो डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि मैथुर डैम या मैथुर रिजर्वायर जो है किस रिवर पे आपको मिलेगा, तो एक कावेरी रिवर पे ही आपको मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे कृष्णा राजा सागर है ना, ये भी आपको इसी रिवर पे दिखेगा, है ना। और कुछ और तो मत है ना, इसके बाद कुछ भी नहीं है ना। तो मैथुर रिजर्वायर और कृष्णा सागर डैम का नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा, कृष्णा राजा सागर का, कि ये यहाँ पे कावेरी पे ही आपको मिलेगा, है ना। तो आप इसी पैटर्न से आप रिवर्स को पढ़िए, इनके ऑरिजिन को देखिए, इनके फ्लो को देखिए, खुद आप अपने हाथ से मैप ड्रा कीजिए, खुद इन चीज़ों को आप जो है विजुअलाइज कर सकते हैं, ताकि जो पूरी यहाँ पे बात है, जो पूरी पिक्चर है, ये आपके माइंड में फिट हो, है ना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमें जो हम अपलोड करने वाले लेक्चर्स हैं उसकी नोटिफिकेशन हमें मिले, तो आप हमारी आज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियोस अपलोड करने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, है ना। और वर्क हार्ड, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सब बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन भी डिले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है बच्चों को डीप में पढ़ने की, एनालिसिस करने का टाइम बहुत ज़्यादा है बच्चों के पास। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको अपनी एक सीट के साथ गर्ज है ना। फॉर एग्जांपल फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 972 टोटल सीट्स है, आपको उसमें से एक ही सीट लेनी है, रेस्ट 971 इज़ फॉर अदर्स, है ना। आप उस एक सीट को देखिए कि मैं कैसे ये छीन सकता हूँ, है ना। तो आप पढ़िएगा, चीज़ों को ठीक से एनालिसिस से पढ़िएगा, और ऐसे ही पढ़िएगा स्मार्ट अप्रोच के साथ, जैसे प्रीवियस पेपर एनालिसिस हैं उसी हिसाब से आप पढ़िए, और आप देखिए कि आपका काम बनेगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।